हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या टॉपिक है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों आपका आ रहा है, कमेंट कर रहे हो कि मैम जल्दी से क्वांटम मैकेनिक्स को आप फिनिश करवाइए। तो आप ही की डिमांड पे अब हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बच्चे बिना लिखे आपको याद नहीं होने वाला है। लिखोगे तो आधी चीजें वहीं पे ही आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, समझ में आएंगी चीजें। तो नोट्स आपको बनाने हैं, बहुत जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, ब्लैक बॉडी क्या होती है। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए बच्चों ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। ब्लैक बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले सभी रेडिएशन को जो उस पर इंसिडेंट की गई है। मतलब एक बॉडी, उसके ऊपर हमने क्या किया है, रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, फॉल करवाया है, और वो बॉडी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले सभी रेडिएशन को, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लैक बॉडी। ऑलराइट, so a black body is defined as an object that completely absorbs all the radiation incident on it and is also a perfect emitter of radiation। और ये रेडिएशन का जो एमिटर है वो भी क्या है, ये परफेक्ट है। रेडिएशन का एमिशन भी बहुत अच्छे से करती है। उसके बाद जब इस बॉडी को हीट किया जाता है तो एमिट करती है रेडिएशन वाइड रेंज की वेवलेंथ की, ठीक है। तो बहुत सारी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको क्या करती है, एमिट करती है, जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है वो। इसके बाद लो टेम्परेचर पे जो एमिटेड रेडिएशन होती है बच्चों, मेनली किस में होती है, इंफ्रारेड रीजन में। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है, तो वहां पे जो हमारी एमिट होती है, जो लाइट एमिट होती है, किस वेवलेंथ की होगी, वो शिफ्ट कर जाएगी किस साइड में, ब्लू रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ऑलराइट, तो जब लो टेम्परेचर था तो एमिटेड रेडिएशन किस में फॉल कर रही है, इंफ्रारेड रीजन में। और जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर ने राइज किया, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ एमिटेड लाइट की वो शिफ्ट कहां पे हो रही है, ब्लू रीजन की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ऑलराइट, इसके बाद जो इंटेंसिटी होगी, जो एमिट हो रही है रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए किस पे वो डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी के। ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करेगी, ना कि नेचर कैसा है इस पे। ऑलराइट, सो द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड नहीं करेगी, इसका जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बट इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जो इंटेंसिटी होगी एमिटेड रेडिएशन की। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको स्टडी किया गया था एक्सपेरिमेंटली बच्चों, ल्यूमर एंड प्रिंगस्टन ने 1899 के अंदर। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी डेंसिटी है या फिर जो अमाउंट है रेडिएशन एनर्जी की पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी जितना उसको हीट किया गया है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर अप टू विच इट इज हीटेड। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी बच्चों? तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेडिएंट एनर्जी का और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उसको हम किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किस टर्म्स में, फंक्शन ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा के टर्म्स में, जो कि क्या है हमारे डिनोट करता है रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लैक बॉडी इन द वेवलेंथ ऑफ रेंज। क्या रेंज है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे जो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेडिएंट एनर्जी का और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी, जो कि क्या होती है हमारी अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लैक बॉडी इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली देखा गया एक गिवन टेम्परेचर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी है बच्चों वो इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ है किसका, वेरिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी का एमिटेड रेडिएशंस की विद वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे। इस साइड ये क्या हमारी एनर्जी डेंसिटी, इस साइड ये क्या है, वेवलेंथ है। तो क्या बोला यहाँ पे हमने कि जो एनर्जी डेंसिटी है बच्चों वो इंक्रीज होगी, कब होगी, डिक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो वेवलेंथ जो है जैसे जैसे हमारी कम हो रही है, तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है वो क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो मतलब क्या यहाँ से हमें पता चल रहा है, एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी जब वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। विद डिक्रीज इन वेवलेंथ जो एनर्जी डेंसिटी है वो बढ़ेगी, उसके बाद वो कहाँ पे
पहुंचेगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, उसके बाद वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है जो प्लॉट एनर्जी डेंसिटी का बच्चा एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन का, हमें दिख रहा है फिगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी कर्व्स होते हैं यूजली नेम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स। क्या बोलते हैं इन कर्व्स को, ये जो कर्व्स है हमारी, ये क्या है बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स है। तो इसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं अच्छे से एक पॉइंट को, ठीक है। इसे नोट कर लो आप पहले। नेक्स्ट है बच्चों जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स हैं हैव फॉलोइंग फीचर्स। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन, यहाँ से हम क्या स्टडी करते हैं कि गिवन टेम्परेचर्स पे जो एनर्जी डेंसिटी है बच्चों वो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर ब्लैक बॉडी के, और गिवन टेम्परेचर पे जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है, दैट इज लैम्डा mx। तो ये क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी जो रेडिएट होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ से ग्राफ से देखते हैं, एक गिवन टेम्परेचर पे जो हमारी एनर्जी रेडिएटेड होगी वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे, हमारी लैम्डा जहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लैम्डा मैक्सिमम है, यहाँ पे हमारा लैम्डा मैक्सिमम है। तो क्या बोला है, गिवन टेम्परेचर पे जो एनर्जी रेडिएट होगी वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। वो वेवलेंथ कौन सी होगी, हमारी लैम्डा मैक्सिमम। उसके बाद है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर जो बच्चा हमारा इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे डिक्रीज होगा और वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी लोअर वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस साइड क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट किस साइड होगा, लोअर वेवलेंथ की साइड। यहाँ पे देखिए जो हमारी पीक है वो कहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे देखिए हम जो हमारी पीक है वो कहाँ पे आ रही है, लैम्डा मैक्स कहाँ पे आ रहा है, तो किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो रहा है। ऑलराइट, इसके बाद देखिए फॉर ऑल वेवलेंथ्स जो इंक्रीज आता है टेम्परेचर के अंदर, उसकी वजह से इंक्रीज होती है जो हमारी एनर्जी एमिटेड होती है वो। उसके बाद क्या होगा, इसीलिए जो पीक होगी कर्व की वो शार्पर होगी जैसे जैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों देखिए ग्राफ से हमें पता चल रहा है, ग्राफ में क्या हो रही है, पीक हमारी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद देखिए जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी जो एमिट की गई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो हमें कौन बताता है, जो एरिया अंडर द कर्व है वो। ऑलराइट, तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है रिलेटेड टू द ग्राफ। ग्राफ आपको क्लियर है, ये कौन सा है हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, ये हमारा इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे जो हमारी लैम्डा एमएक्स है वो शिफ्ट किस साइड हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की साइड वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है। ऑलराइट, बिकॉज वेवलेंथ हमारी साइड इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बिल्कुल, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पे हम दो लॉ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करें द लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जिसके अंदर हम दो लॉ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और दूसरा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो फर्स्ट हम कौन सा स्टडी करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ऑलराइट, तो ये वाली आप हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एनर्जी एमिट की जाएगी बच्चों बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी हमारी, प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर की एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। समझ नहीं आया, दोबारा देखो। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि जो एनर्जी एमिट होगी बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी के द्वारा बच्चों जो एनर्जी एमिट की जा रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, वो हमारी फोर्थ पावर के है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर की इज इक्वल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 जगह इज इक्वल टू, ये क्या गया, सिग्मा टी की पावर 4। और यहाँ पे सिग्मा क्या है बच्चों, स्टीफन्स कांस्टेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होता है बॉडी के जो मटेरियल है उसकी नेचर की। ठीक है, उसके इंडिपेंडेंट है ये। नेक्स्ट है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो फर्स्ट समझ में आ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो हमें मिले हैं बच्चों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, उनकी जो पीक आती है डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोबारा से पढ़िए, इस लॉ के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, उनकी जो पीक आती है डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मतलब लैम्डा mx दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ठीक है, लैम्डा mx जो आएगी हमारी वेवलेंथ जो मैक्सिमम आएगी, जो पीक आएगी, वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। मतलब जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब हमारा घटेगा, तो वहां पे क्या होगी, लैम्डा mx ज्यादा होगी, पीक क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। और जब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे
इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो लैम्डा mx जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? मतलब जो हमारा टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है बच्चों वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो हमारी वेवलेंथ है वो किसकी साइड शिफ्ट हो जाए, जो पीक आती है हमारी वो किसकी साइड शिफ्ट हो रही थी, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो रही थी। देखा ना हमने ग्राफ में अभी, तो वहां पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, जो पीक थी वो किस साइड शिफ्ट हो रही थी हमारी बच्चों, लोअर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो रही थी। तो इसलिए क्या है ये हमारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? इसके बाद लैम्डा mx इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/t, तो लैम्डा mx इनटू t किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दो मेन पॉइंट है बच्चों, ये आपको नोट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब बॉडी हमारी लोअर टेम्परेचर पे होती है तो वो एमिट करती है रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ्स की। ठीक है, ये आपको बिल्कुल माइंड में रखने हैं, याद रखनी है ये चीजें। जब बॉडी लो टेम्परेचर पे है, कम टेम्परेचर पे है, तो वो एमिट करेगी रेडिएशन किसकी, लॉन्गर वेवलेंथ की। वहां पे जो वेवलेंथ होंगी, वहां पे जो वो एमिट करेगी रेडिएशन, उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी बच्चों, लॉन्ग होगी, जब वो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पे जो वेवलेंथ होगी, एमिटेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप LL से याद रख सकते हो। ठीक है, जस्ट अ ट्रिक। लॉन्गर वेवलेंथ है तो वहां पे क्या होगा, लोअर टेम्परेचर है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे क्या होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। तो यहाँ से क्लियर है बच्चों, लोअर टेम्परेचर है तो जो एमिट होगी रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ की, जैसे ही टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक? उसके बाद है, इसलिए ये जो लॉ है हमें एक्सप्लेन करता है कि जो कलर है एमिटेड रेडिएशन का, क्यों वो चेंजेस होता है रेड से ब्लू के अंदर जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा दिया जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे देखिए कलर एमिटेड रेडिएशन का रेड से ब्लू में जा रहा है। रेड से ब्लू का मतलब ही क्या है, रेड से ब्लू के अंदर जा रहा है। कब जा रहा है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, रेड से ब्लू में। रेड की क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, और ब्लू की क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ। तो हमने क्या बोला, लॉन्गर वेवलेंथ कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है। अब लॉन्गर से किस में जा रही है, शॉर्ट में जा रही है। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो कहाँ पे जाएगी ये, लॉन्गर से किस में जाएगी, शॉर्टर में जाएगी। बिकॉज जब बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, एमिट करती है लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे कैसी एमिट होगी बच्चों, रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ की। और शॉर्टर की कौन सी है, ब्लू है, रेड नहीं है। ठीक है, रेड की तो क्या है बच्चों, लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसलिए रेड से ब्लू में जाता है। तो समझ में आ गया यहाँ पे क्यों जो कलर एमिटेड रेडिएशन को चेंज होता है रेड से ब्लू में, जब टेम्परेचर को बॉडी के हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो लॉ है ये हमें क्या बताता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो एनर्जी है एमिटेड रेडिएशन की वो इंक्रीज होती है। ये भी हमें समझ में आ गया। और विन हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम जो एनर्जी एमिट होगी, ई मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट की जाएगी बॉडी के द्वारा बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 5th पावर की एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 5th पावर की बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी एनर्जी एमिट हुई है। मैक्सिमम एनर्जी जो हमारी एमिट हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 5th पावर की। सो ई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, ई मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में टी की पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।